यथा, ये भगवान शंकर का शब्द है। जहां मेरी शिव पिंडी है वहां के आसपास का जो जल है वो गंगा का रूप है, शिव गंगा का रूप है। इसलिए हमने कहा है कि 2 लोटा पानी महादेव पर चढ़ाओ, एक तो घर से लेके जाओ, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, और एक शंकर जी के आसपास कहीं कोई नल लगा है, टोंटी लगी है, हैंडपंप लगा है, एक वहां से भर लो। घर से जल लेके जाते हो उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं, और महादेव के आसपास से एक लोटिया भर के जल चढ़ा देते हो उससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उससे तो भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी पिंडी के आसपास का जो जल है वो गंगा के रूप में। घर से जल इसलिए भी ले आया जाता है कि खाली बर्तन ले जाना ठीक नहीं होता। दूधिया के यहाँ दूध भी लेने को जाते हो तो अपने कमंडल में 100-200 ग्राम पानी लेकर के जाइए, खाली बर्तन लेकर के नहीं। उस पानी को वहाँ खाली कर दीजिए, फिर उधर से दूध ले आइएगा। आप खाली बर्तन लेके जा रहे हैं, उधर से कोई अपनी यात्रा के लिए जा रहा है और आपके खाली बर्तन का दर्शन उसने कर लिया तो उसका तो बेचारे का अपशकुन हो गया, उसकी तो यात्रा ही गड़बड़ हो गई है। खाली बर्तन नहीं ले जाया जाता। इन बातों को कहाँ आप इसको झुटला नहीं सकते आप। तो जब लुटिया आप लेके जाते हैं तो इधर से भी एक लोटा पानी हर हर महादेव शिव जी के ऊपर चढ़ा दो और एक लोटा वहां से ले लो। क्यों? पुण्य क्षेत्र स्थिता बापी कूपाद्यम पुष्कराणि च शिव गंगेत भेज्ञेया शिवस्या वचनम यथा। भगवान शंकर कहते हैं मेरी पिंडी के आसपास का जो जल है वो साक्षात भगवती गंगा के रूप में है। तत्स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा ही शिवम व्रजेत शिव क्षेत्रम समाश्रित्य वशेदा मरणम तथा। भगवान महादेव कहते हैं मेरे तीर्थ में यदि किसी की मृत्यु होती है तो मैं उसकी मौत को बिगड़ने नहीं देता। भगवान शिव की यात्रा में कोई केदारनाथ गया, गाड़ी पलट गई और ऐसा कुछ हो गया और मृत्यु हो गई तो भगवान शिव का यह दावा है, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं उसकी मृत्यु बिगड़ने नहीं देता। ये उनका कहना है। सर्व पाप विनिर्मुक्त सद्य ही शिव पदम लभेत। वह कहते हैं कि वह लोग साक्षात मेरे धाम जाते हैं जो मेरे तीर्थ में 7 दिन रह के आ जाए। 7 दिन का टाइम ना मिले तो 3 दिन रह के आ जाएं, 3 दिन का भी समय ना मिले तो कम से कम 1 रात्रि मेरे तीर्थ में वास करके आए। कभी भी किसी भी तीर्थ में जाओ तो भागते भागते मन जाओ, इतना सा समय लेकर के जाइए, 1 रात्रि कम से कम तीर्थ में रहने का मौका मिल जाए। सतयुग के 12 वर्ष और कलयुग की 1 रात एक बराबर है। कितना बड़ा डिस्काउंट दे रखा है ईश्वर ने। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रह के जो पुण्य कमाते थे, कलयुग में तीर्थ में 1 ही रात रह करके उतना फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन तुम तो ऐसे भागे भागे जाते हो। हमारे यहाँ वृंदावन में आसपास से बल्लभगढ़ से, फरीदाबाद से, पलवल से, सोहना से, गुड़गांव से जाएंगे, सुबह जाएंगे, घंटा भर के महाराज जी अब चलते हैं। क्या हो गया? लड़का बच्चा देखने जाके ये जिंदगी भर तुम्हारी सास लड़का बच्चा देखती देखती चली गई, उसकी भी डुकरिया लड़का बच्चा देखती देखती चली गई, अब तुम्हारी बहू भी लड़का बच्चे ही देखती रहेगी। अरे कहाँ दौड़े भागते हुए जा रहे हो? जा घर में ऐसे फंसे पड़े हो। मेरी जीजी कम से कम 1 रात तो वृंदावन जैसे तीर्थ में निकाल करके आओ। कर लो कुछ, ठीक रहोगे। ये तो मरते समय नाक की नथुनियां भी उतार लेंगे, हम मरे मराए मां धरे रहेंगे और बहू चेक बुक ढूंढ रही होगी कहीं, वो देख रही होगी कि कहाँ कितना मालटाल रखा हुआ है। और आज का तो समय ऐसा ही आ गया है, तीर्थों में जाओ तो बिल्कुल भी समय ना हो तो भी 1 रात्रि तीर्थ में रुक करके आइए। ये नियम ले लो। मैं तो ऐसा ही करता हूं, मुझे तो ऐसा ही करता हूं। कम से कम 1 रात्रि तीर्थ में निकाल करके आइए। इसमें तो लिखा है 7 रात्रि के लिए। श्लोक बोले देता हूं, फिर तो मानना पड़ेगा। का 7 रात्रम बावशेद वा पंचरात्रकम। 7 रात्रि रुको। 7 रात नहीं है तो 5 रात्रिकम, वो भी नहीं है तो 3 रात रुको। और 3 रात्रि भी नहीं तो 1 रात्रम बा क्रमा से पदम लवेत। 1 रात्रि रुको और 1 रात ना रुको तो मोह बांध के हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे देश में चले जाओ। फिर 1 रात भी नहीं रुक सकते भगवान के धाम में तो फिर तुम करोगे क्या? ये ठाकुर जी के जो धाम हैं
ये कल्याणकारी हैं, आनंद देते हैं। घर आपने इतना चलाया बसा, इतना काम किया, कोलू के बैल की तरह लगे रहे, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने में इतना समय निकालिए तो तीर्थ में 1 2 3 रात्रि का बसेरा हो जाए। राम जी ने पूछा गुरुजी हम कहाँ रहे? वाल्मीकि बाबा को पूछा हम कहाँ रहे हैं? तो भगवान ने कहा बिन की छाती में घुस जाओ जो तीर्थ में जाके रुकते हैं, उनके हृदय में, उनके पेट